हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में समाकलन का अध्ययन शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहली वीडियो में प्रश्न संख्या 12 तक प्रश्नावली 7.1 से 12 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। आज की वीडियो प्रश्न संख्या 12 से आगे की होगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सूत्रों का रिवीजन करेंगे। देखिए, सूत्र आपके सम्मुख लिखे हुए हैं। पहला सूत्र क्या होता है, एक्स पावर एन का पूछा जाता है, तो एक्स पावर एन का क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1/n+1, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला है 1/x का। 1/x का क्या होता है, log x होता है। e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x ही होता है। a⁻x का समाकलन क्या होता है, a⁻x/log a/e। ऐसे लिखिए, या फिर आपको लिखने का दूसरा भी तरीका है, आप बेस चेंज कर दीजिए। क्या करिए, बेस चेंज कर दीजिए। कैसे लिखिए, a⁻x log a की जगह e और बेस a कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार से और आगे फॉर्मूले भी हैं हमारे पास। आगे कौन सा फॉर्मूला है, साइन एक्स की बात करें तो ये देखिए, साइन एक्स का है। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। टेन एक्स की बात करें तो टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। कॉट एक्स की बात करें तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है लॉग साइन एक्स, ठीक है। सेक एक्स का करें तो सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखिए, सेक एक्स का अगर आपसे पूछा जाए तो सेक एक्स का समाकलन नहीं होता, इसीलिए ये दूसरी विधि से करके यहाँ लिखा गया है, ठीक है। इसे हम आप लोगों को धीरे से आगे बताएंगे, ठीक है। सेक एक्स का हो गया। सेक एक्स को दूसरी फॉर्मूले में भी लिखा जा सकता है, क्या, लॉग 10π/4 + x/2, ठीक है। अगला है कॉसेक एक्स। क्या है, कॉसेक एक्स dx। कॉसेक एक्स का होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या इसे हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10x/2, ठीक है। हम लोग सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन करें, किसका, सेक एक्स इंटू 10x का, तो ये होता है सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन है, अगर ये डिफ्रेंसिएशन होता तो ये नहीं होता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है ना, माइनस कॉसेक एक्स। तो ये रहा फॉर्मूला रिवीजन, ठीक है। आप रफ वर्क में एक बार फिर से इसे नोट करिए और लिख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 12 के आगे। प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को तो हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया था। आज की शुरुआत होगी प्रश्न संख्या 13 से, ठीक है। ये देखिए प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं फिर लगाना। सवाल है हमारे पास, आई बराबर इंटीग्रेशन, क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन क्या, x³ - x² + x - 1/x-1, ठीक है। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। या तो आप क्या करिए, डिवीजन लगा दीजिए। आप ये देखिए कि जो अंश है px = qx, तो आप हमेशा क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद ही कर लीजिए कि जब जब आपको अंश में px का मतलब, हमारे कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्याओं को जो हम लोग लिखते थे तो उसका लिखने का फॉर्मेट क्या हुआ करता था, px/qx होता था, ठीक है ना, ऐसे होता था। तो अगर px की वैल्यू क्या हो, px की जो घात हो में px में जो घात हो वो qx की घात से क्या हो, ज़्यादा हो, तो आप हमेशा क्या करिए, डिवीजन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवीजन। चलिए डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा x-1 को से डिवाइड कर रहे हैं x³ - x² + x और -1 को, ठीक है। चलिए डिवीजन शुरू करते हैं। तो कितनी बार, सबसे पहले तो x² बार जाएंगे, कितनी बार, x² टाइम्स, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, x⁻³ माइनस क्या हो जाएगा, x², ठीक है। यहाँ लाइन खींचेंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, तो ये घट के 0, ये भी घट के क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे पास बचेगा क्या, x-1, कितनी बार, अब हम लाएंगे 1 टाइम्स, ठीक है, +1। तो ये क्या हो जाएगा, +1 टाइम्स जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा कितना, +1 टाइम्स जाने के बाद ये हो जाएगा x-1, ठीक है, x-1। अब ये भी घट के क्या हो जाएगा, यहाँ चिन्ह बदलेगा माइनस, यहाँ चिन्ह बदलेगा प्लस, तो ये घट के क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास जो डिवीजन करने के बाद आया वो क्या आया, आई बराबर इंटीग्रेशन, ये आ गया हमारे पास x² + 1, ठीक है ना। ये कुल मिला जुला करके क्या लिखा हुआ है, x² + 1 लिखा हुआ है इंटू dx, ठीक है। अब हमने आपसे कहा था ना कि जब दो फलनों का जोड़ घटाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को दोनों में बांट देंगे। तो आइए इंटीग्रेशन को दोनों में बांट देते हैं। तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन x² dx + इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन x⁻2 का करना है तो x पावर n का फॉर्मूला लगेगा। x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x पावर n dx। तो ये होता है x⁻n+1, घात 1 बढ़ जाती है n+1 + c, ठीक है ना। फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁻2 है ना, इसकी घात बढ़ जाएगी 2 + 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 + 1 +
यहाँ x की पावर 0 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा ये x प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, सही तरीके से लिख दीजिए तो ये हो जाएगा i बराबर x की पावर 3/3 प्लस x प्लस c। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 14 हमारे पास है इंटीग्रेशन। क्या लिखा है उन्होंने, i बराबर, हम लिखते हैं इसे i बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स डी एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो फलन को क्या कर दीजिए, अंदर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स इंटू रूट अंडर एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, रूट अंडर एक्स को तोड़ करके अपनी भाषा में सरल तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। सरल भाषा या अपनी रूप में लिखने का मतलब ये है कि रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग रूट को लिख सकते हैं i बराबर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2, ताकि हमें फार्मूला लगाने में समस्या ना हो, माइनस इंटीग्रेशन ये लिखेंगे एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। ठीक है, अब हम जानते हैं गुणा में घात जुड़ती है। गुणा में घात जुड़ने का मतलब है अगर हमारे पास लिखा है एक्स पावर 1, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 1/2, तो गुणा में जब घात जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 प्लस 1/2, देन आंसर इज एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जब इसे हल करेंगे 2 × 2, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे एक्स पावर n का। एक्स पावर n का फार्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, घात आपस में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, माने घात में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास i बराबर इंटीग्रेशन तो हट ही जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 और अपान 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा पहले टर्म का, माइनस ये हो जाएगी एक्स की पावर 3/2 लिखा हुआ है, 3/2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा 3/2 प्लस 1। ठीक है, अगली लाइन प्लस सी भी लिख देते हैं, प्लस सी। अगली लाइन में हम इसे सॉल्व कर देते हैं, एक्स की पावर 1/2 को एक में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, ये हो जाएगा कितना, एक्स की पावर 3/2 अपान 3/2। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 3 2 5, 5/2 अपान कितना, 5/2। ठीक है, प्लस क्या सी। ठीक है, अब जो हर में लिखा हुआ है उसे ठीक तरीके से लिख दीजिए, माने पहला वाला टर्म हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 और प्लस सी। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 15 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 15 में हमारे पास वैसे ही सेम टू सेम सवाल लिखी हुई है। आपको सवाल को देख के क्या लगेगा, सबसे पहले हमें जो सवाल दी गई है उस सवाल को क्या करना है, अंडर रूट एक्स को अंदर लेके जाना है। तो अंडर रूट एक्स अंदर लेके जाएंगे तो सवाल को लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन एक्स अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² इंटू अंडर रूट एक्स। ठीक है, डी एक्स प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x इंटू अंडर रूट एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 रूट अंडर एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर आप क्या करें, रूट अंडर एक्स को हर बार क्या करना चाहते हैं, समाकलन नहीं करना चाहते, तो मैं आपको क्या ये तरीका बता सकता हूं कि रूट अंडर एक्स का समाकलन याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, और जब भी रूट अंडर एक्स आपको मिला करेगा तो फिर आप क्या करिए, अप्लाई कर दिया करिए। कैसे, जैसे देखिए यहाँ कोने में बताते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन। तो आप जानते हैं ना एक्स पावर n का जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और अपान भी क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। इसका मतलब कि ये हो जाएगा कितना, एक्स की पावर 3/2 अपान 3/2, और इसे जब सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2। माने जो घात बन रही है, अगर आप घात बना रहे हैं तो उसका उल्टा करके यहाँ लिख दीजिए उसके गुणांक में। ठीक है, यही तरीका है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ घातों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, घात को हल करेंगे। ठीक है, घात को हल करने का मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, i बराबर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 3x² इंटू एक्स की पावर 1/2 dx प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर कितना 1/2 dx प्लस ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx। ठीक है, चलिए घात जोड़ दीजिए, जिनमें घात जुड़ रही हैं। जैसे पहली वाली टर्म है तो ये हो जाएगा i बराबर 3 कांस्टेंट है
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 4 में एक जोड़िएगा तो 5/2 dx हो जाएगा, प्लस 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 एक अन्नम 2 और एक 3। देखिए हम पूरी लाइन लिख नहीं रहे हैं, माने पूरी लाइन लिख रहे हैं, बस ये है कि थोड़ा आप जोड़ के नहीं दिखा रहे हैं। कैसे? आप अगर देख पा रहे हैं जिस जगह हम पहुंचे हैं वो ये वाली टर्म है, इस वाली टर्म इन दोनों घातों को आपस में ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करना तो आपको आ ही रहा है ना। तो 2 एक अन्नम क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए, अगर आपको देखना है 1 + 1/2 ऐड करना है, इसका बटा 1 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एक अन्नम 2 + 1 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो वही हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे लिख रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे कितना, एक्स की पावर 3/2 dx, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 dx। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो i बराबर हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा, बताइए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी घात एक बढ़ जाएगी ना, 5/2, सॉरी क्या करना पड़ेगा, इसे घात लिखने से पहले 5/2 + 1 करना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा कितना, 5/2 + 1, और अपान भी कितना हो जाएगा, अपान भी हो जाएगा 5/2 + 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा +2 इंटू एक्स की पावर 3/2 + 1 अपान 3/2 + 1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा +3 इंटू एक्स की पावर 1/2 का तो हमें याद है क्या होता है, 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे, हम लोग जो घाते हैं, जो बिखरी घाते हुई हैं, उनको जोड़ करके और सही तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, i बराबर, यहाँ पहले से 3 है, जब इसे सॉल्व करेंगे ये तो 2 5 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 क्या हो जाएगा 7, और 2 बटे कितना हो जाएगा ये 7, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा +2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करिएगा तो 3 2 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 एक्स की पावर 5/2। ठीक है, प्लस यहाँ 3 से ये वाला 3 क्या हो जाएगा, ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस क्या c। ठीक है, ये आंसर होगा, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा आपको और भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। ये हो जाएगा 6/7 यहाँ लिखिएगा, यहाँ 2 दूनी 4/5 लिखिएगा। ठीक है ना, ये बोल रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न संख्या 16 है। देखिए प्रश्न संख्या 16 भी आसान है, क्यों, क्योंकि अब तक आप सीख चुके हैं। कैसे सीख चुके हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, सब फलनों को अलग अलग बांट देना है। ठीक है ना, बांटे, कैसे बांटेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2x dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x dx। ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। ठीक है, चलिए समाकलन करते हैं। समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। चलिए अब इंटीग्रेशन भी कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर 2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 माइनस 3 साइन x का समाकलन होता है माइनस cos x, और cos x का समाकलन होता है क्या, साइन x होता है। cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का होता है साइन x। ठीक है, फिर प्लस e⁻x का क्या होता है, e⁻x प्लस क्या c। फाइनल आंसर हम लोग लिखते हैं, इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो i बराबर हो जाएगा x² - 3 साइन x प्लस e⁻x प्लस क्या c। ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 17 भी आपके सामने है और आसान भी है। क्यों, क्योंकि वही सवाल है, बस आपको क्या करना है, ब्रैकेट तोड़ करके dx या इंटीग्रेशन को हर जगह पहुंचाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 2x² dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन x dx। ठीक है, फिर प्लस क्या, इंटीग्रेशन 5√x dx। ठीक है, √x dx का तो इंटीग्रेशन ही हम लोगों ने याद कर लिया है। क्या, √x का क्या होता है, 2/3 x की पावर 3/2, यही ना होता है। तो लिखते हैं अगली लाइन में। इंटीग्रेशन करने से पहले एक बार फिर से कांस्टेंट लोगों को बाहर बैठा देते हैं। ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या, साइन x dx प्लस 5 बाहर इंटीग्रेशन √x dx। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर 2 x² का हो जाएगा x घाते 3 बटा कितना 3 माइनस 3 साइन x का क्या हो जाएगा माइनस cos x। ठीक है, प्लस 5 √x का क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस क्या c। ठीक है ना, बस इसे बढ़िया से सजा के लिख दीजिए। तो i बराबर क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 cos x प्लस 5 दूनी 10/3 x की पावर 3/2 प्लस क्या c। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 17 के बाद 18 है। 18 देखिए क्या है हमारे पास, सवाल हमारे पास है आई बराबर इंटीग्रेशन, क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देख रहे हैं ना, फॉर्मूले पर आ गई सवाल की नहीं आई, आ गई ना। अब सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट हटाना है, इसके लिए हमें सेक एक्स को अंदर क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देख पा रहे हैं ना आप, इस सेक एक्स का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ये हो जाएगा क्या, सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा, टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, टेन एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखिए अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। हमें पता है ना कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। ठीक है, फिर क्या, प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है प्लस क्या, सी। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, इंटीग्रेशन। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला बेहतर तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। उसमें सवाल है हमारे पास आई बराबर क्या, सेक स्क्वायर एक्स अपान क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए इसका भी इंटीग्रेशन करना है हमको, तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स लिखा है तो सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है तो सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, और उसके बाद कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है। ऐसा करते हैं, दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। ठीक है ना, इससे पहले ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुड़े, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू क्या, डी एक्स। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो अगली लाइन क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने साइन स्क्वायर एक्स कैसे लिखा, अगर ये भी पता करना है तो वन अपान कॉसेक को साइन कहते हैं, तो स्क्वायर है तो वन अपान साइन स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या, वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान क्या, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चूंकि हमें ये पता है कि टेन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, अब इसे सर्वसमीका लगा के चेंज करेंगे। कैसे सर्वसमीका लगाएंगे, देखिए टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, तो हमें टेन स्क्वायर चाहिए तो टेन स्क्वायर को यहीं छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो फाइनल आंसर में हम लोग लिखेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या वन। ठीक है ना, इंटू क्या, डी एक्स। अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, ये थीटा नहीं रहेगा, यहाँ एक्स रहेगा। ठीक है ना, यहाँ एक्स रहेगा। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, और डी एक्स का क्या होता है, एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। आप चाहें तो बीच में से कहीं से भी लाइन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको बेहतर समझ में आ रहा है तो। ठीक, पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 20 हमारे पास क्या है, हमारे पास सवाल है 2 माइनस 3 साइन एक्स, क्या है, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। हमें क्या करना है, हमने आपको किसी न किसी दिन आपको जरूर बताया था कि भिन्नों में जो ये लिखा रहता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए आज फिर से बताऊं कि 1 + 4 + 3/4 लिखा हुआ है, तो हम लोग कहते हैं हर बराबर है, हर बराबर है तो इसे लिखेंगे 1 + 3/4। ठीक है ना, तो सोचिए कि अगर किसी दिन सवाल में ऐसे लिखा हुआ है तो अगर क्या आपसे कहा जाए कि इसका ये कैसे लिखा गया होगा, तो आपको ध्यान आना चाहिए ना कि ये जो 4 है वो 1 के साथ भी रहा था और किसके साथ, 3 के साथ भी रहा था, इसलिए ये वाली जो बात थी इसे मिला जुला करके ये लिख दिया गया। ठीक है ना, तो आप सोचिए कि जो सवाल है वो ऐसे नहीं लिखी रही होगी, सवाल लिखी रही होगी आई बराबर इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x अपान क्या, cos स्क्वायर एक्स
dx। ऐसे फॉर्मेट में लिखी रही होगी, चूंकि हर बराबर है तो हमने उसे क्या कर लिया, साथ लिख दिया। समझ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, सवाल की फॉर्मेट को थोड़ा सा और चेंज करेंगे। थोड़ा सा और चेंज करने का मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बोलते हैं। माइनस ये देखिए ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है तो आप कॉमन भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अपान कॉस को क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। साइन अपान कॉस को क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। और 1 अपान कॉस को क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू क्या, tan x dx। ठीक है, अब चलिए इंटीग्रेशन करके आंसर लिख दीजिए। तो i बराबर हो जाएगा 2 सेक एक्स का क्या, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x माइनस 3 सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है, सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जो है वो हमारा क्या है, बहुविकल्पी है। तो बहुविकल्पी है तो बहुत ध्यान से भी लगाना है, और ये सवालें इसलिए आती हैं ताकि आपको ये भी सिखाया जा सके कि अगर बहुविकल्पी सवालें आएंगी तो उन्हें आप कैसे डील करेंगे। चूंकि 5 सवाल आपके प्रश्न पे बहुविकल्पी आना भी है। ठीक है, देखिए उन्होंने कहा है का प्रतिअवकलज है। प्रतिअवकलज का दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है समाकलन। क्या होता है, समाकलन। तो आपसे कुल मिला जुला कर क्या पूछा जा रहा है, समाकलन। चूंकि हमने आपको रूट अंडर एक्स का समाकलन सिखाया है, क्या रूट अंडर एक्स का समाकलन सिखाया है, तो आप देखिए कि हमें क्या मिलना चाहिए, 3/2 2/3 मिलना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ना, इसमें 2/3 दिख रहा है, नहीं है। इसमें 2/3 दिख रहा है, हाँ है। इसमें 2/3 दिख रहा है, इसमें भी है। इसमें 2/3 है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब बचे आपके बी और सी। कौन कौन बच गए हैं, बी और सी। अब इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई विकल्प होगा ही होगा। तो आप देखिए घातों को देखा जाए, किसको देखा जाए, घातों को देखा जाए। हम 2/3 चाहते हैं, लेकिन x की घात में 3/2 होना चाहिए। अगर आगे 2/3 है तो उसकी घात में क्या होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए। क्या यहाँ इसका उल्टा है, नहीं, इसलिए ये भी विकल्प हमारा नहीं है। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि कौन कौन से नहीं हो सकते ये पता कर लो, तो जो बच गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन हम इसे फिर से लगाते हैं सवाल को, देखिए कैसे लगाया जाएगा। सवाल लगाने के लिए लिखना पड़ेगा i बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स 1 अपान में इंटू क्या, dx। फिर नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। ठीक है, ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगा देते हैं x पावर n का। x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा x की पावर 2 1 2 1 3/2 अपान क्या हो जाएगा 3/2 प्लस ये हो जाएगा x की पावर कितना 1/2 अपान 1/2 प्लस क्या c। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम लोग लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा i बराबर 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस क्या c। देख रहे हैं ना, हमने जो टिक लगाया था वही विकल्प सही है। आपको मेरा एलिमिनेशन मेथड भी आपको सही से समझ में आया होगा। चूंकि रूट अंडर एक्स का होता है क्या 2/3 x की पावर 3/2, तो आपने पहले 2 विकल्प तो इसलिए काट दिए थे क्योंकि उसके गुणांक ही गलत थे। बचे जो 2 थे उसमें x की घात गलत थी, तो बच गया हमारा जो ऑप्शन वो सी है। ठीक है ना। चलिए एक और भी क्वेश्चन है जो समाकलन से है और उसे भी देख लेते हैं। और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद की वीडियो में हम लोग 7.2 का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा समाकलन से संबंधित सवालें लगानी है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम आपको व्हाट्सएप चैनल पर PDF प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप PDF डाउनलोड कीजिए और ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। सवाल क्या है हमारे पास, ddx ऑफ fx इक्वल टू 4x पावर 3 माइनस 3x पावर 4, जिसमें f2 रखने पर हमें आंसर क्या मिले, 0 मिले। तो बताइए वो कौन, fx कौन है, fx कौन है, समझ पा रहे हैं। पहले तो आप ये समझिए, उन्होंने कहा है कि dd ऑफ fx मतलब कि जो फलन है उसमें क्या, उसका अवकलित रूप ये दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है ना, माने उन्होंने जब अवकलन कर दिया तो ये उत्तर आ गया, अवकलन कर दिया तो उनको ये उत्तर मिल गया। माने मैं आपको समझाने के लिए दूसरा तरीका लेता हूँ। देखिए जैसे हमने कोई सवाल लिखी, सवाल हमारे पास मान लो
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर टाइप से ले लेते हैं, आसान रहता है, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसका समाकलन करें, क्या करें, समाकलन करें, ठीक है। तो समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारे समाकलन कर देते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 बटा क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो गया। और प्लस साथ में कौन आएगा, प्लस सी आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया क्या, समाकलन कर दिया हमने। मान लीजिए हमने आपको कह दिया कि जो ये एफ एक्स है वो जो क्या है एफ एक्स है, समझ रहे हैं ना, वो कैसे है, वो ऐसे है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स पावर 3 बटा 3, ठीक है, प्लस सी जो भी है। अब आप बताइए कि जो सवाल थी वो क्या रहेगी। माने इस बार जो समाकलन करने पर जो आंसर आ रहा था वो लिखा हुआ है। अब आपको कहाँ जाना है, वापस जाना है। कहाँ जाना है, यहाँ तक जाना है, समझ रहे हैं ना, यहाँ जाना है। तो आप क्या करेंगे, इसका अगर डी डी एक्स आप दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आप देख पा रहे हैं ना, क्या करना पड़ेगा, हमें समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं, समाकलन कर देते हैं हम लोग भी। तो समाकलन करेंगे तो डी डी एक्स अपने आप से हट ही जाएगा, समझ रहे हैं ना। माने ये दोनों आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो सवाल हमारे पास क्या है, सवाल हमारे पास है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x पावर 3 माइनस 3x की पावर 4, ठीक है। चलिए समाकलन कर देते हैं। तो ये समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ क्या एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x पावर 3 dx माइनस 3 अपान एक्स पावर 4 इंटू क्या हो जाएगा dx, ये भी किसके साथ, इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है ये एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एक्स पावर 3 का हो जाएगा एक्स पावर 4 बटे कितना 4 माइनस ये 3 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 4। चूंकि आपको समझाना था इसलिए मैंने इसे एक बार और लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए ये 4 से ये वाला 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो आंसर में क्या आने लगेगा, एक्स पावर 4। अगर आप अभी भी आंसर पे टिक लगाना चाहते हैं तो अभी आप आंसर मिला सकते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए एक्स पावर 3 लिखा हुआ है ना, ये गलत है, ये भी एक्स पावर 3 लिखा है, ये गलत है। बच गया ऑप्शन आपके पास ए और सी, माने 2 आंसर अभी आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते लगाते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 1, चूंकि घात में एक जोड़ना है, अपान माइनस 4 प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अगली लाइन में हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर क्या माइनस 3 अपान क्या माइनस 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में क्या माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस भी बना देगा। समझ पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान पॉजिटिव बना देते हैं 3 लिखते हैं। सब में लिखा हुआ है इसलिए आंसर तो हम लोग कंफर्म कर ही नहीं सकते, प्लस क्या सी, ठीक है। अब आगे उन्होंने कहा है कि एफ 2, अगर x की वैल्यू आप क्या रखते हैं 2 रखते हैं तो आंसर क्या मिलता है 0। चलिए वो भी देख लेते हैं। f2 इक्वल टू 0 पर, f2 इक्वल टू 0 पर ये हो जाएगा f2, x की जगह 2 रख रहे हैं तो हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1 अपान 2 की पावर कितना 3 प्लस क्या c, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 प्लस 1 बटा कितना 8 प्लस क्या हो जाएगा c। आप देख रहे हैं यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, तो जब c की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। चूंकि इसे हम लोग क्या करेंगे, इधर ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, निगेटिव आने वाली है। 16 8 128, 28 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 129 बटा कितना 8 बराबर क्या हो जाएगा c, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा c, माने निगेटिव वैल्यू जो है वो अपना आंसर होने वाला है। c की वैल्यू उठा करके यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इसमें, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्नावली 7.1 थी। इसके बाद की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक है।